पता, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर पास होने वाले कैंडिडेट है उनकी संख्या यहाँ पर दी हुई है। पेपर 1 के अंदर 12 लाख कुछ अपेयर हुए थे और उसके अलावा पेपर 2 के अंदर 11 लाख कुछ हुए थे। और पास होने वालों की संख्या कितनी है? सिर्फ 3 लाख के करीब, और पेपर 2 में तो और भी कम, 1 लाख मतलब कुछ यहाँ पर हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जो स्टूडेंट ये इतना कम स्कोर यहाँ पर कर पाते हैं उसकी क्या मतलब वजह होती है, क्यों वो इतना कम स्कोर यहाँ पर कर पाते हैं, जबकि पास होने वालों की संख्या बहुत रहती है। आप लोगों ने पिछला रिजल्ट देखा होगा तो मेरी वीडियो के अंदर ही कई हजार बच्चे तो वहीं पर आपको कमेंट करते हुए मिलेंगे। पिछली बार सीटेट के अंदर एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया, सीटेट क्या या टीचिंग एग्जाम को छोड़ दूं या पूरे इंडिया के अंदर अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। मैंने पिछली बार मैराथन क्लास डाली और मैराथन क्लास के अंदर 70,000 प्लस 70,000 लाइव के करीब बच्चे मतलब मैराथन क्लास के अंदर आए। बाकी सब्जेक्ट में भी 70 के करीब था, कोई 60 के करीब था। तो ये अपने आप में पूरे देश भर के अंदर रिकॉर्ड बन गया। शायद ही मतलब देश के अंदर एक दो चैनल होंगे जो इतनी संख्या में लाइव लाते हो, वरना ये कीर्तिमान पिछली बार वाले बच्चों ने बनवा दिया। बाकी सब्जेक्ट में भी किसी में 60 आए, 50 आए, इस प्रकार से ये रिकॉर्ड बना। उससे पहले भी जो सीटेट हुआ था उसमें भी हमारा ही रिकॉर्ड था, मेरा। उस रिकॉर्ड को इस बार मैंने खुद ही तोड़ दिया और उम्मीद रहेगी कि इस बार 1 लाख प्लस लाइव बच्चे आए, ये इस बार हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। बट आप लोगों ने देखा जो ऑलरेडी मैं हर बार सीटेट के लिए बच्चों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो ज्यादातर का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वो ऐसी चीज क्या करते हैं या मैं कौन सी ऐसी चीज उनके लिए बताता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनते जाना। तो जो 140 प्लस का भी स्कोर है ना उसको आप लोग ले जाओगे। अगर गलत अप्रोच के थ्रू पढ़े, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, तो समझ लेना कि ये जो आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है। सीटेट के अंदर हर बार कम ही रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको सही अप्रोच से पढ़ना है। कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं जो बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं और जिसकी वजह से जो रिजल्ट है ये इतना मतलब बेकार जाता है। और उन गलतियों से मैं हर बार जब भी सीटेट का एग्जाम आता है हर बार बच्चों को बताता हूँ, समझाता हूँ। जो मान जाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो ठीक रहते हैं, वरना वो उस फेल वाली लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बच्चों को सिलेबस की ही नॉलेज नहीं होती। उन्हें यही नहीं पता कि मतलब जो हमारा पेपर, जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट तो आपका एक एलिजिबिलिटी वाला पेपर हो गया, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता है कि भाई क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, क्या पैटर्न है। ठीक है, क्या किस प्रकार का प्रारूप रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो इस जो आपका सिलेबस होता है ना, बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने जो सिलेबस है उसकी नॉलेज यहाँ पर रखनी है। ठीक, ये पहली बात होगी कि सिलेबस आपको पता होनी चाहिए, चाहे सीटेट हो चाहे XYZ, देश भर के अंदर कोई भी आपका एग्जाम हो, सिलेबस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यानी कि बेस एक बार भेड़ चाल की उस भीड़ में शामिल हो गए, जो सब पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ेंगे, ये काम आपको नहीं करना। दूसरी बात क्या है, अब आपका सीटेट के अंदर देखे पैटर्न चेंज हुआ है। इससे पहले जो आपका सीटेट आता था, जो ऑफलाइन पहले आता था, वो नॉर्मल आता था। अगर मैं एक बीच के एक दो पेपर को हटा दूं, 2018 को हटा दूं, तो उसके अलावा बाकी नॉर्मल पैटर्न आता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही पेपर आपका ऑनलाइन हुआ, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने लगे और वहां पर सीबीएसई की तरफ से भी आपका नोटिस डाला गया कि अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, हम ज्यादातर जो रहेंगे वो आपके समझ आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ उन्होंने एग्जाम्पलर वगैरह भी यहाँ पर डाले थे। तो अब इसका कुछ नया पैटर्न देखने को मिलता है, खासकर इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है ना, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात नहीं कर रहा, जितने भी सब्जेक्ट के अंदर जो भाषा को पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अभी जो पिछली बार अगस्त के अंदर आपका पेपर हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, जो उसकी लैंग्वेज थी, वो बहुत अच्छे एग्जामिनर ने पूछी थी। वरना जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है मोस्टली आपका जो पेपर है उसी में से आता है, बस आपका जो लैंग्वेज होता है ना उसका तरीका कुछ अलग होता है। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे इसके अंदर क्या काम करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर आपको नहीं पढ़नी पड़ती, वो मैं आपको बताऊंगा ग्रामर आपको कितनी पढ़नी होती है। वो आपका जो पैराग्राफ आते हैं लैंग्वेज के, उसी में से बस ग्रामर पढ़नी होती है। जबकि बच्चे पूरी ग्रामर पढ़ जाते हैं जो टेट वगैरह एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ती, बेसिक इसके अंदर ग्रामर पढ़नी पड़ती है, वरना लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगली बात करते हैं पेडागोजी की। देखिए, आपका ऐसा पेपर है जिसके अंदर लगभग आधे में तो आपकी पेडागोजी आ जाती है। अब पेडागोजी को आप लोग किसी बुक से भी पढ़ोगे ना तो भी आपकी बात नहीं बनने वाली। पेडागोजी तो आपको कोई टीचर ही समझा सकता है। देखिए, मैं बहुत सारी गवर्नमेंट की जो आपकी ट्रेनिंग होती है उनके अंदर मैं शामिल रह चुका हूँ। तो पीछे टाइम में क्या चलती थी, नए टाइम में क्या क्या पॉलिसीज आ रही है, किस प्रकार से मतलब शिक्षण देना होता है, मतलब इन ट्रेनिंग का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो काफी मतलब थोड़ी बहुत मानता हूं मैं, तो ज्यादा तो नहीं। ठीक है, अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए। तो मुझे पता रहती है कि किस प्रकार का शिक्षण बच्चों को देना चाहिए, किस प्रकार से नए बदलते स्वरूप के अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर कोई भी इस प्रकार की जो ट्रेनिंग आती है तो उसके अंदर यही टीचर्स को बताया जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि पेडागोजी के लिए आपको अपने एक टीचर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो आपको बता सके कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, अगर नहीं पढ़ रहा तो कैसे उसका क्लास के अंदर इंटरेस्ट लाना है। ये सभी चीजें मतलब पेडागोजी आपको टीचर यहाँ पर पढ़ा सकता है। उसके लिए आप लोग मुझे पकड़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर जो मेरी क्लास शुरू होगी उसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। बैच का ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि अब चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो या दोनों भी हो आपके, इनके आपके मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जहां पर सारी फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी। और उसके साथ में फिर आपको कोई कंटेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ना कोई NCERT लेने की जरूरत पड़ेगी, ना कंटेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, ना आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये सभी चीजें मतलब इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो आपको ठीक लगे आप लोग इसके अंदर देख लेना। ये मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसी क्लास शुरू होगी यूट्यूब पर वो चीज भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।